क्या वो अखबार बेचता है? क्या वो अखबार बेचता है? डज ही सेल न्यूज़पेपर? डज ही सेल न्यूज़पेपर? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट ही है, लिहाजा हमने डज हेल्पिंग वर्ब लगाया है शुरू में। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डे 4 डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पे 50 डेज टेंसेस कोर्स फ्री में चल रहा है। आज हमारा उसका डे 4 है और आज हम डे 4 में सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनका फार्मूला क्या होता है, इसकी मिसालें क्या होती हैं और इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला, और वीडियो के एंड पे आपको एक एक्सरसाइज, ये सब हम आज की इसी वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे जुमले जिसमें ता है, ती है या ते है के साथ सवाल आए, यानी सवाल पूछा जाए, तो ऐसे जुमलों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे, क्या तुम वर्जिश करते हो? क्या वो स्कूल जाता है? इन दोनों जुमलों में आखिर में ता है और ती है का लफ्ज आ रहा है और दोनों जुमलों के अंदर शुरू में क्या है यानी सवाल पूछा गया है। तो बिल्कुल ऐसे ही जुमलों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले कहते हैं। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले डू आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आखिर में ऐसे जुमलों में ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम उसकी मदद करते हो? डू यू हेल्प हिम? इस जुमले में डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो जुमले में शुरू में आया है। यू सब्जेक्ट है। डू रिमेंबर कि यू ऐसा सब्जेक्ट है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होते, हम उन्हीं के साथ शुरू में डू लगाते हैं। सिंपल वर्ब आएगा, हेल्प वर्ब है, और हिम इस जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है। लेकिन अगर काम करने वाला यानी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी ही, शी, इट या कोई भी नाम हो, तो हम सवालिया जुमले में डज लगाते हैं। उसका फार्मूला बनता है, जुमले में पहले डज आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्योंकि ये सवालिया जुमला है, लिहाजा जुमले के एंड में हम क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो खाना खाता है? डज ही ईट फूड? इस जुमले में डज हेल्पिंग वर्ब है और वो शुरू में आया है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी ही है, इसलिए तो डज हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है और सादा फॉर्म में आया है, फूड इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हमने अभी पढ़ा था, जुमले में शुरू में डू आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन ये उन्हीं जुमलों के साथ आएगा जिनका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा। जैसे, क्या तुम बर्तन धोते हो? डू यू वॉश द डिशेस? इस जुमले में डू हेल्पिंग वर्ब है और जुमले के शुरू में आया है, यू सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यू होने की बिना पर ही हमने हेल्पिंग वर्ब डू लगाया है और जुमले के शुरू में रखा है। वॉश ये हमारा वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म में आया है। द डिशेस इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। डू यू वॉश द डिशेस? क्या तुम बर्तन धोते हो? इस जुमले में हमने डू को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है क्योंकि इस जुमले में सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। लेकिन अगर जुमले में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो हम डज लगाते हैं। उसका फॉर्मूला भी अभी हमने पढ़ा है। मिसाल एक और देखते हैं, क्या वो तुमसे बात करती है? डज शी टॉक टू यू? इस जुमले में डज हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, टॉक वर्ब है और वर्ब की सादा फॉर्म है, यू इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। डज शी टॉक टू यू? क्या वो तुमसे बात करती है?
चलिए कुछ और एग्जाम्पल से अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को मजीद समझते हैं। क्या बच्चे हॉकी खेलते हैं? क्या बच्चे हॉकी खेलते हैं? डू चिल्ड्रन प्ले हॉकी? डू चिल्ड्रन प्ले हॉकी? इस जुमले में क्योंकि हमारा सब्जेक्ट चिल्ड्रन है लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब डू लगाया है। क्या वो तुमसे झूठ बोलती है? क्या वो तुमसे झूठ बोलती है? Does she tell a lie to you? Does she tell a lie to you? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट she है लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब does लगाया है। क्या मैं तुमसे लड़ता हूं? क्या मैं तुमसे लड़ता हूं? Do I fight with you? Do I fight with you? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट I है लिहाजा हमने शुरू में हेल्पिंग वर्ब डू लगाया है। क्या हम मिलकर रहते हैं? क्या हम मिलकर रहते हैं? Do we live together? Do we live together? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट वी है लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब डू लगाया है शुरू में। क्या वो नमाज पढ़ती है? क्या वो नमाज पढ़ती है? Does she offer prayer? Does she offer prayer? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट she है लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब does शुरू में रखा है। अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले हैं जिन्हें आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और सिंपली उनकी इंग्लिश मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको टेंसेस में, एक्टिव पैसिव में, नरेशन में, एडवांस स्पोकन स्ट्रक्चर्स में या डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस में या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फील होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। आप वो चैनल ज्वाइन करके हमारी डेली की अपडेट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी को, अपने सेंटेंसेस को, अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखकर घर बैठे अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आज की एक्सरसाइज ये है, क्या हम उससे मिलते हैं? क्या वो मेरी बात सुनता है? क्या मैं उसको चोर कहता हूँ? क्या वो मेरी गाड़ी चलाती है? क्या तुम मुझे सिखाते हो? इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल सके। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।